पहला अभ्यास पढ़ेंगे। अध्याय तीसरा अध्याय में के पहला अभ्यास पढ़ेंगे, जो पढ़ चुके हैं और कुछ सवाल बना चुके हैं। आज हम तीसरा पढ़ रहे थे। तो तीसरा में लिखा गया था कि 2021 में जनगणना जो की गई थी, तो पुरुष की संख्या कितना था? 12,340 और महिला की संख्या कितना था? 12,230। इसे कह रहे हैं कि अब बता दीजिए कुल कितने हुए। तो हमने क्या कर दिए, दोनों को जोड़ दिए। जोड़ के हम लिख दिए जितना आएगा। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं 0 और 1 4 3 7 5 आ जाएगा और 2 2 4 फिर 1 1 2, यानी 24,570 आ गया 2001 में जो जनगणना किया गया था। लेकिन आज क्या है कि अब 2011 की जनगणना करना है। 2011 की जनगणना करना है। तो हमने इसको मिटा देंगे और मिटाएंगे तो क्या लिखेंगे? सेम यही भाषा हम लिखेंगे। मतलब यही भाषा 2011 में भी 2 गो जनगणना हुआ, 2 बार। एक बार 2001 में, एक बार 2011 में। ठीक है, तो 2011 में जो जनगणना हुआ है, तो हम 2011 की जनगणना देख लेते हैं। देखिए 2011 में जनगणना क्या दिया गया था कि 15,430 पुरुष थे और महिला की संख्या 15,220 महिला की संख्या। लास्ट में कुछ पूछा गया कि पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी वृद्धि हुई, बता दीजिए। तो 2001 में इतना हुआ तो 24। अब 2011 में जनगणना कर रहे हैं, तो हम ये भाषा यही लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं पुरुष की संख्या कितना? 15,430। लेकिन महिला की संख्या कितना है? 15,220 है ना। फिर मैंने वही काम किए, कुल जनसंख्या देख लेते हैं। जोड़ देते हैं 15,430 में और 15,220 में। जोड़ देंगे 0 5 6 और यह जाएगा 10 5 5 10 होता है। 1 1 2 1 3 30,650 आ गया 2011 में जब जनगणना की गई। लेकिन अब कहा गया कि बताइए कि कितना वृद्धि हुआ, महिला में भी और पुरुष में कितना वृद्धि हुआ। तो हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि सबका ही काटा करके शुरू बता देंगे। तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। कितना आया था? 24,000 कितना आया था? 24,000 कितना आया था? पहला 24,570। 2001 में जनगणना किया गया तो कितना आया था जोड़ने पर? 24,570। ठीक है, तो 24,570 में 30,000 में 30,650 में 24,570 घटा देते हैं। कोई बात नहीं, घटा नहीं आता लेकिन घटा देते हैं। 30,650 और माइनस 24,570 घटा देंगे 0। 15 में से 7 गया 8 5 5 0 और यहाँ बचा 10 10 में से 10 4 गया तो कितना बचा? 6। ठीक है, और ये 0। ठीक है, आ गया 6,000। इकाई कहाई सैकड़ा हजार। कितना वृद्धि हो गया? 6,080 लिखा गया। ठीक है, 6,080 वृद्धि हुआ। मतलब 2021 की जनगणना के अनुसार से 2011 में जो जनगणना की गई तो जनसंख्या कितना बढ़ गया? 6,080 लोग बढ़ गए। 6,080 लोग। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं 10 लोग हैं, अब 2 महीने के बाद हो सकता है कि 20 लोग हो जाएंगे, हो सकता है कम भी हो सकते हैं। इस प्रकार से जनगणना हमने करके पता कर ली थी। ऐसे सवाल था। ठीक है, इस तरह बना लिया। तो हम लिख लेंगे कुल वृद्धि के अनुसार वृद्धि की संख्या बराबर 6,080। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भागलपुर की कपड़ा निर्माता ने अपने करघा पर माह मतलब प्रत्येक माह पर माह जनवरी में 25,620 मीटर कपड़ा बनाया। प्रत्येक महीना भागलपुर के कारखाना में। फरवरी में 26,320 मीटर तथा मार्च में 46,270 मीटर कपड़ा बनाया। तो बताइए 3 महीनों में उसने कुल कितने कपड़ा बनाया? तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम भाषा में लिखेंगे। इसे मिटा दे। यस सर। उतार लिया ना? यस सर। अब देखिए सवाल 4था नंबर भी कैसे बनाएंगे। ये भी आसान है, 5 क्लास के मैथ है, बहुत आसान है। तुम लोग टेंशन ना लो, हम तुमको समझाते हैं। लिखेंगे
भागलपुर में किए कि सारा लिख लिए, ठीक है, कि बनाए गए, यहाँ तक ये बोले थे आपको कि भागलपुर में जनवरी माह में बनाए गए कपड़े की कुल मीटर बराबर, माने कितना जनवरी माह में कपड़ा बना, तो 25,620 मीटर। फरवरी माह में कितना बना, तो 26,320 मीटर, ठीक है। और मार्च माह में कितना बना, तो 46,270 मीटर कपड़ा बना है। अब कहा गया कि बता दीजिए तीनों माह के मिला के कितना कुल कपड़ा, कितना कपड़ा बन गया। अब हम करेंगे क्या कि जोड़ देंगे, सब जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं, कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं वही मानेंगे। कह रहे हैं 25,620 प्लस 26,320 प्लस 46,270 मीटर। सबको जोड़ देते हैं, जोड़ तो आता नहीं है फिर भी जोड़ने का सीखते हैं। देखिए 25,620, बच्चे की पढ़ाई थोड़ा करना पड़ेगा तभी जाके जोड़ आएगा, नहीं तो हम लोग भुला जाएंगे। 320 46,270 सबको जोड़ते हैं। देखिएगा ध्यान, अब सोचिए कि हम नर्सरी क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इधर ध्यान दीजिए, नर्सरी क्लास की पढ़ाई हम कर रहे हैं। अब क्या है, जोड़ेंगे इसको, क्या कर रहे हैं कि इसको जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। जोड़ के देख लेते हैं, क्योंकि कोई जोड़ नहीं आ रहा था, तो जोड़ कभी तक पढ़ा ही नहीं है, सीखे ही नहीं है। लेकिन आज हम सीख रहे हैं, बच्चे के नर्सरी क्लास की पढ़ाई हम करने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, 0 0 जोड़ देंगे तो 0, 2 2 4 4 7 11 का 1 हासिल बचा, 6 3 9 9 2 11 1 हासिल हुआ, इसमें से भी 1 हासिल बचा, 5 6 11 11 6 17 17 1 18, फिर 2 2 4 4 कितना हो गया, 8 1 9, यानी हमारा आ गया टोटल 99,210 मीटर कपड़ा बन गया, ठीक है। इस प्रकार से हम सवाल बना लिए, ठीक है। उतारिए। अब हमें क्या करना है कि अब 5वां क्लास के ही अभ्यास 1 में अध्याय 3 है, उसमें अभ्यास 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन आज समझेंगे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि मोहन के खेत में 46,380 सूर्यमुखी फूल है। सूर्यमुखी फूल है किसके, तो मोहन के खेत में सूर्यमुखी फूल की संख्या कितना है, 46,380 सूर्यमुखी फूल। आपने देखे ऐसे होता है, सूर्यमुखी फूल ऐसे पाया जाता है, जो आपने देखे होंगे। जिधर जिधर सूर्य का प्रकाश जाएगा उधर उधर ही घूमते, वैसे वैसे घूमते। अगर सूर्य का प्रकाश इधर है, उधर से मिल रहा है तो इधर घूम जाएगा, फिर इधर जाएंगे तो इधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। जैसे सूर्य का प्रकाश मतलब मुरझाएगा, कम होगा, डूब जाएंगे सूर्य भगवान, तो ये बंद हो जाएगा, सूख जाता है। इसी का नाम है सूर्यमुखी। हाँ, इतने बड़े ही होते हैं सूर्यमुखी। बहुत सारे लोग रोके हैं, लेकिन उसको समझने की जरूरत नहीं, बस इतना जानिए कि सूर्यमुखी यानी प्रकाश जिधर जिधर मिलेगा इधर उधर घूमते ही रहेगा। और जैसे सूर्य डूबेंगे वैसे ये मुरझा जाता है, मुरझा जाता है। लेकिन अब मुरझाए, हरा रहे, भरा रहे, जिए मरे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको पढ़ने से सवाल क्या है कि मोहन के खेत में, क्योंकि मोहन के खेत में सूर्यमुखी, ठीक है, सूरजमुखी फूल की संख्या बराबर, समझ रहे हैं कि नहीं। सूर्यमुखी फूल की संख्या बराबर कितना है भाई,
कितना है? 46,380। ये सूर्यमुखी क्यों है? लेकिन अब कह रहे हैं कि रिजवान ने बताया कि उसके खेत में 56,332 सूर्यमुखी के फूल हैं। 32 सूर्यमुखी के फूल हैं। सुन लीजिएगा कि आम के पौधा 10 गो रोपे हैं। रोपे हैं ना, 10 में से कहीं 5 गो फर गया ना, अब 5 गो नहीं पर तो हमने 5 गो का नाम ले रहे हैं कि 5 गो आम फरा हुआ है। लेकिन दूसरा है तो कहीं नहीं, आपके तो खेत में 10 गो पौधा है। तो वैसे ही रिजवान बता रहा है। तो रिजवान का भी बात लिखेंगे। रिजवान ने रिजवान के द्वारा बताया गया सूर्यमुखी रिजवान के द्वारा जो बताया गया सूर्यमुखी के फूल के पौधा, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इनके यहाँ कितना है? 56,332 है। 332 है। तब कहा गया कि बताइए इन दोनों के खेत में कुल कितने सूर्यमुखी फूल हैं? इन दोनों के खेत में एक रिजवान भी रोपा था। सुनो, मैंने अभी कुछ बताया है ना, अभी मैंने समझाया। मोहन के द्वारा बताया गया था तो सूर्यमुखी का फूल 46,380 था, लेकिन रिजवान के द्वारा बताया गया तो उसके सूर्यमुखी की फूल कितना है? 56,332। तो अब कह रहे कि बता दीजिए दोनों के मिल के कुल कितने सूर्यमुखी के फूल हो रहे हैं? तो दोनों के कुल पूछा गया। कितना पूछता कि कितना अधिक है तो घटा देते, लेकिन यहाँ पूछा गया कुल, तो इसलिए हम जोड़ देंगे 46,380 प्लस 56,332 जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इस तरह बनाना है, बहुत आसान है, 5वां क्लास है और आसानी से बन जाएगा ना हो। ठीक होता है।